सुबह की चाय का कप हाथ में लिए मैं किचन में खड़ी थी, तभी आंगन से बहन इन लॉ यानी ननंद की चीख सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ। हम सब दौड़कर बाहर गए। सामने का नज़ारा देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ननंद पूजा को पड़ोस का लड़का हाथ पकड़कर खींच रहा था। पति ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। ये क्या बदतमीज़ी है? लड़का हंस पड़ा। भाई साहब, आपकी बहन तो खुद मुझसे मिलने बुलाती है, अब अगर बीच रास्ते में मिलूँ तो गुनाह मेरा कैसे? पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। भैया ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गांव में तमाशा लग चुका था, लोग कानाफूसी कर रहे थे। सास का चेहरा शर्म से झुक गया। पति ने उसी वक्त फैसला सुनाया, आज से पूजा घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर उसने सच में मुझे धोखा दिया है तो यह घर उसका चेहरा भी नहीं देखेगा। पूजा ज़मीन पर गिरकर बोली, भैया कसम खा लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस ये लड़का महीनों से मुझे परेशान कर रहा है। मैंने डर के मारे कभी बताया ही नहीं। मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर उस दिन आप हमें चुप कराएंगे तो गुनहगार और ताकतवर हो जाएगा। पूजा ने चुप रहकर गलती की है, लेकिन गुनाह उसका नहीं है। पति कुछ सोच में पड़ गए। अगले दिन पूजा घर में कैद थी, लेकिन रात को खिड़की पर फिर वही लड़का आया। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर तू मेरी नहीं बनी तो मैं तेरी इज्जत का तमाशा बना दूंगा। पूजा कांपते हुए पीछे हट गई। तभी अचानक कमरे की बत्ती जल गई। पति और मैं पहले से छिपकर बैठे थे। पति गरजे, अब भाग कहाँ जाएगा, आज तेरी सारी चाल दुनिया देखेगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन खेल यहीं ख़त्म नहीं था। गांव के चौक में लड़के के घरवाले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हमारे बेटे को फंसाया गया है, ये लड़की बदनाम है। पूजा की आंखें आंसुओं से भर गई। सास ने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, ये मेरी बेटी है, और जिसने भी इसके खिलाफ एक शब्द कहा वो सबसे पहले मुझसे लड़ेगा। गांव का माहौल सन्नाटे में बदल गया कि पहली बार किसी माँ ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए इतनी मजबूती से आवाज़ उठाई थी। लड़का जेल चला गया। पूजा ने पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ गई, लेकिन घर वालों को हमेशा याद रहा, लड़के की चुप्पी सबसे बड़ा गुनहगार बनती है। सच बोलना है उसकी सबसे बड़ी ढाल है। पूजा अब घर में कैद सी रहने लगी थी, खिड़की से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं करती। पति ने घर वालों से साफ कहा था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती पूजा घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। मैंने कई बार कहा, उसे दोष मत दो, वो खुद शिकार है, लेकिन गुस्से और बदनामी के डर में पति की बातें किसी दीवार की तरह अडिग थी। अजीब साजिश। एक शाम अचानक दरवाजे पर चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पूजा, अगर पूजा सच में पाक साफ है तो रात को बरगद के पेड़ के पास आकर अकेली मिल ले, सच वहीं सबके सामने आ जाएगा। पूजा कांप उठी। भाभी, ये उसकी चाल है, वो चाहता है मैं अकेली जाऊं और फिर मुझे फंसा दे। मैंने कहा, इस बार चुप्पी नहीं, हम चाल उसी पर पलटेंगे। पति को हमने सब बताया। पहले तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। ये लड़की फिर मिलने जाएगी, लेकिन फिर मेरे समझाने पर मान गए। रात का सच। बरगद के नीचे लालटेन जल रही थी। पूजा कांपते हुए वहां पहुंची। दूर से हम और पर पति छिपकर सब देख रहे थे। वही लड़का आया, चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए। आ गई ना, अब देख तेरे भाई को क्या जवाब दूंगा। लोग कहेंगे खुद
पूजा मुझसे मिलने आई थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अंधेरे से पति निकलकर सामने आ गए। और अब ये वीडियो तेरी बर्बादी का सबूत बनेगा। लड़का सन्न रह गया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पति ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तूने इज्जत से खेलना चाहा था ना, अब देख तेरा खेल कैसे ख़त्म होता है। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही लड़के को पकड़ने की कोशिश हुई वो ज़ोर से चिल्लाया, मेरे पास और भी वीडियो है, अगर मैंने उन्हें छोड़ा तो पूरा गांव पूजा का नाम बदनाम करेगा। पूजा वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खून सूख गया। पति गुस्से से गरजे, तू झूठ बोल रहा है। लड़का मुस्कुराया, झूठ या सच अब ये मैं तय करूँगा। अगर मुझे छुड़ाना है तो पूजा को सबके सामने कहना होगा कि वो मुझसे मिलती थी। पूजा और हम सब शब्द रह गए। खेल और गहरा हो चुका था। बरगद के नीचे सब कुछ थमसा गया था। पुलिस वाले भी लड़के की धमकी सुनकर हैरान थे। अगर सचमुच इसके पास वीडियो है तो मामला मुश्किल हो सकता है, उनमें से एक ने धीमी आवाज़ में कहा। पति ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर कहा, वीडियो हो या ना हो, इसने हमारी इज्जत पर वार किया है, इसे अभी ले जाओ। लड़का हंस पड़ा, भाई साहब पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो सब कहेंगे कि पूजा मुझे चाहती थी, बदनामी तो आपकी बहन की ही होगी। पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया मैं कसम खाती हूँ ये सब झूठ है। पति कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से और लाचारी की लकीरें साफ दिख रही थी। गांव में आग। अगले ही दिन गांव के चौक पर अफवाहों की आग फैल चुकी थी। सुना है पूजा का किसी से चक्कर था। भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। लड़का जेल गया, लेकिन इज्जत तो चली गई। सास का चेहरा शर्म से झुका रहता, वो खाना तक नहीं खाती। मेरे पति के बाद यही घर हमारी इज्जत थी और अब सब मिट्टी में मिल गई। पूजा का मन टूट चुका था। भाभी काश मैं उसी दिन सब बता देती, अब तो जीने की वजह भी नहीं बची। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं पूजा, ये लड़ाई अब तू अकेली नहीं लड़ेगी, तेरी भाभी और तेरे भाई तेरे साथ है। पति का फैसला। रात को पति देर तक जागते रहे। अचानक बोले, अगर लड़के के पास सच में वीडियो है तो हमें उसका सच सबके सामने लाना होगा। डर कर बैठने से ना हम बचेंगे ना पूजा। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा, कल पंचायत लगेगी, पूरे गांव के सामने फैसला होगा। अगर इस बार पूजा सच बोलने से पीछे हटी तो वो लड़का जीत जाएगा। अगली सुबह पंचायत। गांव का चौक भीड़ से भर चुका था। पंचायत बैठी थी। लड़का पुलिस की पकड़ से छूटकर पहले ही आ चुका था और अब सबके सामने ऊंची आवाज़ में बोला, पूजा मेरी थी, है और रहेगी। अगर सबूत चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये मानना होगा कि उसने मुझे चाहा था। पूजा कांपते हुए पीछे खड़ी थी। सबकी नज़रें उस पर थी। अगर वो चुप रहती तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। अगर बोलती तो लोग कह सकते थे कि भाई भाभी के दबाव में है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से कहा, ये आखिरी मौका है, या तो डर को हरा दे या हमेशा के लिए हार मान ले। पूजा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पंचायत के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी कांपती आवाज़ गूंजी, हाँ, सच बताने का समय आ गया है। भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखें पूजा पर टिक गई। पूजा कांपते हुए पंचायत के बीच खड़ी थी। उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी, मगर आंखों में आंसू और जज्बा दोनों साफ दिख रहे थे। हाँ, अब सबके सामने सच कहूँगी। भीड़ सन्न हो गई। सबकी निगाहें उसी पर थी। पूजा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये लड़का महीनों से मुझे परेशान कर रहा है। मेरे रास्ते रोकता, पीछा करता, धमकाता। डर के मारे मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन सच ये है कि मैं उसकी एक हरकत तक की भी गवाह नहीं थी। मैं सिर्फ डरती रही।
उसने गहरी सांस ली। हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं डर कर चुप रही। मेरी चुप्पी ही इसकी ताकत बन गई। आज मैं सबके सामने कह रही हूँ, ये इंसान झूठा है, बदमाश है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह गांव की हर लड़की के लिए खतरा बनेगा। पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। लड़के की नई चाल। पूजा की बात सुनकर लड़का बौखला गया। झूठ, सब झूठ। ये तो भाई और भाभी के दबाव में बोल रही है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और पंचायत के सामने लहराया। ये देखो सबूत, इसमें वीडियो है पूजा का। अगर इसे चला दूँ तो सबका सिर शर्म से झुक जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। वीडियो? सचमुच? तो क्या लड़की झूठ बोल रही है? पति गुस्से से आगे बढ़े। चल दिखा सबके सामने, चला के दिखा। लड़के के चेहरे पर एक पल के लिए हिचक दिखाई दी। पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। वो वीडियो खोलने का नाटक करने लगा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। भीड़ से आवाज आई, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। पति गरजे, तेरा झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने पहले ही तेरे फ़ोन की जांच कर ली थी। तू सिर्फ हवा में धमकी दे रहा था। भीड़ में शोर उठने लगा। बेइज्जत करने चला था। इसको सज़ा मिलनी चाहिए। सास का सामना। सांस कांपते पैरों से आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बेहद मजबूत। आज मेरी बेटी ने सच बोलकर मेरी झुकी हुई गर्दन उठा दी है, और तुझे शाप देती हूँ, जिस इज्जत को तूने तोड़ना चाहा, उसी इज्जत की आग में तू पूरी ज़िंदगी जलता रहेगा। लड़का पुलिस के हवाले कर दिया गया, इस बार पूरे गाँव के सामने। पूजा का नया रूप। पंचायत खत्म हुई। पूजा चुपचाप खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, थाम कर कहा, आज तूने सिर्फ अपनी ही नहीं, हर लड़की की लड़ाई लड़ी है। पति ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, आज तुझे देखकर यकीन हो गया कि हमारी बहन अब डरने वाली पूजा नहीं रही। तू अब मजबूत है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पंचायत के बाद घर लौटते हुए पूजा बार बार रो रही थी, लेकिन उसके आंसू इस बार डर या शर्म के नहीं थे। ये आंसू उसके सीने में दबे उस बोझ के उतर जाने के थे जो सालों से उसे खा रहा था। सास ने पूजा को सीने से लगा लिया। बेटी, तुझसे ज़्यादा तो हम गुनहगार हैं। तू डरती रही और हमने तेरा डर तक महसूस नहीं किया। अब वादा है, तेरे हर कदम पर तेरा साथ देंगे। पूजा ने कांपती आवाज़ में कहा, अब अम्मा, अगर उस दिन मैं बोल देती तो इतना बड़ा तूफान नहीं उठता, लेकिन अब समझ गई हूँ, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। रात को सब आंगन में बैठे थे। पति ने धीरे से कहा, आज मैंने जाना कि इज्जत छुपाने से नहीं, सच दिखाने से बचती है। हम मर्द अक्सर सोचते हैं कि औरत की आवाज़ घर की बदनामी है, लेकिन असल में वही आवाज़ हमारी असली इज्जत होती है। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, और जब घर की औरतें हिम्मत दिखाएंगी तभी गुनहगार डरेंगे, नहीं तो डर हमेशा हमें ही निगल जाएगा। पूजा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ महीने बाद पूजा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वो अब और भी मजबूत हो चुकी थी। गांव की और लड़कियां उसके पास आकर अपनी बातें कहने लगी। अब वो सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि दूसरों के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। उस दिन छत पर खड़े होकर मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर औरत सच बोलने की हिम्मत जुटा ले तो सबसे बड़ी साजिश भी हार जाती है। चांदनी में नहाए आकाश ने जैसे जवाब दिया, इज्जत डर से नहीं, हिम्मत से बचती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।